Hello, it's me. Long time no see. And this is episode 86 of Gincast series. उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और सब मज़े में चल रहा होगा। हम थोड़े से आज अब हम क्या सभी होंगे जो रमज़ान की तैयारी के चक्कर में काम वाम करा रहे होंगे। कोई एसी ठीक करा रहा होगा, कोई कुछ करा रहा होगा, तो बड़ा हैपनिंग वीकेंड गुजर रहा होगा। तो एनी हाउ, गेटिंग बैक टू बिजनेस, कुछ लोग अपनी स्टोरीज को मुझे कह रहे हैं और मैं उनको बोल रहा हूँ कि हौसला रखें। अब ये प्रोसेस पूरा थोड़ा सा रैंडमाइज कर दिया और जब से आपको पता है जी डबल इज हेल्पिंग मी आउट, तो थोड़ा सा जो है वो यू नो स्टोरीज की अलाइनमेंट वगैरह वो कर रही है। तो जो लोग बार बार मतलब रिपीट कर रहे हैं कि हम उनकी फीचर करें, कर देंगे। कुछ लोग ऐसे हैं उनकी एक पहले मैं कर चुका हूँ और बाकी एक पेंडिंग है। लेकिन वही बात है ना कि एक लाइन में मतलब टोटली ऐसा नहीं है कि मतलब जो नजर आए वो उठा रहे हैं। एक इस प्रोसेस, तो सम पीपल आर कमिंग अप, सम पीपल आर्ट। और अभी भी आप देख रहे होंगे कुछ ऐसे लोग उठ के आ रहे हैं जिनकी बहुत पुरानी सबमिशंस है, एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। लेकिन वही होता है कि जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है या कोई बीच में मसला हो जाता है तो लाइफ तो चीज़ें रह जाती हैं। तो बहरहाल, द पॉइंट, दिस इज नॉट द पॉइंट इज कि वी आर हियर टू लिसन टू सम स्टोरीज एंड हैव अ गुड इवनिंग। इवनिंग तो नहीं कहूँगा, नाइट, बिकॉज दैट्स व्हाई वी हियर, आरंट वी? तो विदाउट फर्दर अडू, तो पहली स्टोरी हमारी आ रही है हमारी दोस्त से, जो कि लिखती हैं कि दिस इज माई पर्सनल स्टोरी, जो कि इनके साथ 9 साल पहले अगर हुई है। तो ये कह रही हैं कि इनके फादर जो थे वो उस टाइम पे सऊदी अरब में थे अकेले, और ये लोग विजिट किए करने कभी कभी जाते थे। तो ए लेवल्स इन्होंने साहिबा ने ख़त्म किया था, और ये और इनके भाई जो थे वो एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह और इन चीज़ों की तैयारी में थे यूनिवर्सिटी एडमिशन्स पे। तो मतलब फिर ये बात हुई कि भाई सऊदीया विजिट पे क्यों नहीं चले आते, अब्बा के पास रहते हैं कुछ अर्सा, क्योंकि उसके बाद यूनिवर्सिटी शुरू हो जाएगी, फिर इतना फ्री टाइम नहीं मिलेगा। तो ये इनकी वालदा जो थी वहाँ चली गई, और भाई साहब ने 1 महीने के बाद आना था, बिकॉज ही वॉज स्टडीइंग फॉर एन अपकमिंग टेस्ट फॉर यूनिवर्सिटी और समथिंग, तो उसको महीना चाहिए था। अब हुआ यूं कि ये लोग शिफ्ट हो गए। इनके वालिद साहब जो थे वो सऊदी अरब में काम करते थे, और ख़ासकर मक्का के पास। तो उधर का बेसिकली थोड़ा सा हिली एंड माउंटेनियस एरिया भी है करीब में। तो ये जहाँ रहते थे वो छोटी जगह थी, एंड इनके वालिद साहब को बेसिकली एक रेंट पे जगह लेनी पड़ी टू अकोमोडेट एवरीबॉडी। तो एक रूम मिला इनको, इनके लिए मतलब एक प्राइवेट रूम इनको मिला, जो कि उसकी बैक साइड पे एक पहाड़ बेसिकली क्या लें नजर आता था। अब इनिशियली तो कोई मसला नहीं था, और ये उस रूम में कहती हैं कि डबल बेड था। वो भी इस तरह का कि 2 अलग अलग मैट्रेसेस वाला जो डबल बेड होता है। तो एवरीथिंग वाज शुरू में बिल्कुल ठीक ठाक, और ये अकेले सो नहीं थी, भाई तो थे नहीं, लेकिन आदत के लाइट ऑन रख के रात में सोया करती थी। अब कहती हैं शुरू में ठीक था, लेकिन आफ्टर अ फ्यू वीक्स एक रात इनकी जब आंख खुली तो अजीब सी मतलब एक वहशत सी महसूस हुई, और बिल्लियों के रोने की आवाज़ आना शुरू हो गई। और वो ऐसे रो रही हैं, मतलब बाकायदा मतलब रो रही हैं। इससे इनको डर लगा, और उसके बाद फिर इन्होंने नोटिस किया कि इनके बराबर वाली जो मैट्रेस है, यानी ये डबल बेड पे ही वो मूव कर रही है हल्की सी, लाइक समवन्स पुलिंग इट। तो ये जब इन्होंने देखा, और उसके बाद इनको महसूस हुआ कि जो इन्होंने ब्लैंकेट अपने ऊपर डाला हुआ उसको भी कोई आराम आराम से खींच रहा है, तो इन्होंने चीखने की कोशिश की।
व्हेन शी स्टार्ट ट्राइड टू स्क्रीम, तो कहती हैं ऐसा हुआ कि मेरे ऊपर कोई आके बैठ गया और उसने मेरे मुंह पे हाथ रख दिया। अब आई कैंट मूव, और मुंह से आवाज नहीं निकल रही, वो बाकायदा किसी ने मुंह पे हाथ रखा हुआ, बाकायदा सांस नहीं आ रही। और ये एक स्ट्रगल चल रही थी कि थोड़ी देर बाद अजान की आवाज आई फजर की, फिर वो ग्रिप खत्म हुआ और फिर इनके मुंह से आवाज निकली और फिर सारे घर वाले आए। इन्होंने सबको बताया कि क्या हुआ, लेकिन अगेन वही बात की, नहीं तुम्हें शायद ख्वाब आ रहा था। लेकिन ये कहती हैं कि फिर जब तक भाई नहीं आया तो उस कमरे में ये दोबारा अकेले नहीं सोई। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट स्टोरी। और प्रोबेबली होटल अपार्टमेंट और समथिंग, लेकिन बात वो है कि हो जाता है कभी कभी, तो बस डोंट यू नो थिंक ओवर दैट टू मच। इट्स बीन 9 years, तो स्टफ हैपेंस ऑल द टाइम। तो दूसरी स्टोरी की बात करते हैं, और वो हमारे बिलाल साहब की है। और बिलाल साहब ये कहते हैं कि जब ये 15 साल के थे तो ये जौहर में रहते थे, मतलब अभी भी वहीं कहीं रहते हैं होंगे, पता नहीं, इसमें मेंशन नहीं है, तो एनी हाउ। तो ये जौहर में रहते थे और कहते हैं कि हमारे फ्लैट में एक बड़ा प्रॉब्लम था, यहाँ पे पानी का बड़ा इशू था, और डेट्स फिक्स होती थी कि इस दिन पानी आएगा और लोग भर लें, इस तरह का सिलसिला। लेकिन होता ये था कि कभी कभी जब पानी ख़त्म हो जाता था तो बड़े बड़े कैनिस्टर्स एंड कैंस के अंदर ये लोग, करीबी एक मस्जिद थी 2 गली दूर, वहाँ से जाके भर के ले आते थे। अब हस्ब ज़रूरत एक दो लेके आ गए, तो मस्जिद वाले भी माइंड नहीं करते थे और इनका भी गुजारा हो जाता था। अब वैसे तो मामला इसी तरीके से चल रहा था, लेकिन इशू ये हुआ कि एक दिन ऐसा हुआ कि भाई पानी रेगुलर उस पर आया भी नहीं, और 2 दिन तक मजीद नहीं आ रहा था, तो काफ़ी सूरत हाल ख़राब हो गई। अब इनको पानी ज़्यादा चाहिए था, और अगेन 15 साल के थे, कितनी बोतलें और कितनी कैनिस्टर्स अकेले उठाएंगे, तो इन्होंने अपने भाई से बात की है, भाई गाड़ी में हम जाके मतलब करते हैं। तो भाई ने भी बोला कि मैं आता हूँ, तो विल डू दिस आफ्टर आई कम होम टू नाइट। तो ये उस चक्कर में बैठ गए हम। अब इनकी भी बकौल इनके पुरानी गाड़ी है, काफ़ी जब धोखा दे देती है, लेकिन बहरहाल भाई साहब का इंतज़ार हुआ। अब भाई साहब जब रात में आए तो वो माशाल्लाह 1:30-2 बज चुके थे। और फिर ये सिलसिला शुरू हुआ कि तुम फिर चले जाओगे अगले दिन, और ये पानी और ये मसले। तो भाई सारे खाली कैनिस्टर्स बहुत सारे डाले गए गाड़ी में, और ये लोग रवाना हो गए। जगह तो बहुत करीब थी, लिटरली 2 गली दूर का फासला था, लेकिन एज ये निकले तो हाफ वे क्या, बस क्वार्टर भी नहीं चले होंगे कि गाड़ी खराब हो गई और धक्का लगाना पड़ गया। फैसला ये हुआ कि भाई हम निकल ही आए हैं, तो बस मस्जिद थोड़ा सा ही आगे है, 2 गली का तो फासला है, धक्का लगा के जाते हैं, पानी वानी भर के गाड़ी में डालते हैं, और फिर वहाँ स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। अब ये लोग धक्का लगा के बड़ी मुश्किलों से, और काफ़ी मतलब बकौल इनकी कि वो 2-3 मिनट का रास्ता जो है वो 15-20 मिनट लग गए धक्का लगा लगा के पहुंचने में। तो जब वहां पहुंचे तो जनाब अली मस्जिद तो बंद है। अब क्या करें, ये तो बड़ा परेशानी वाला सीन हो गया, गाड़ी भी नहीं स्टार्ट हो रही। तो ये कहते हैं कि जी हमने गाड़ी घुमाई और वापस ही की तरफ मतलब धक्का लाने की कोशिश की, तो देखा मतलब आउट ऑफ नोवेयर एकदम से हमने देखा कि इन्हीं की उम्र का 15 साल या 14 साल की उम्र का एक लड़का शलवार कमीज और टोपी पहने हुए मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा है। अब उससे बातचीत शुरू हुई कि तुम कौन हो, कहाँ से आए, तो उसने बोला मैं मस्जिद में ही रहता हूँ। तो उन्होंने बोला मस्जिद तो बंद है, तुम? बोला हाँ मैं रहता हूँ ये, और वैसे वो मस्जिद में पानी लेने वाली जगह वगैरह बंद है, मैं दूसरी जगह से आया वगैरह वगैरह। तो ये अपना धक्का लगाने लगे, तो उसने बताया कि मैं हेल्प करने आया हूँ तुम लोगों की, मैं देख रहा था गाड़ी खराब। तो सौ बिस्मिल्लाह हुई और गाड़ी को धक्का लगाने लगे। तो बकौल इनके कि पहले तो बड़े मुश्किल से मतलब लाए थे, लेकिन इस दफ़ा बड़ी स्मूथ मतलब चलती भी, कि लिटरली 3 से 4 मिनट के अंदर बिल्कुल अपार्टमेंट्स के सामने गाड़ी आ गई।
तो इन्होंने ऐसे ही मतलब, क्योंकि भाई साहब आगे स्टेयरिंग पकड़ के साइड से धक्का लगाते हैं, दोनों लड़के पीछे थे, तो ये एक आवाज लगाई कि बस ओ भाई घर आ गया, घर आ गया करके। तो कहते ये हैं कि जैसे ही मैंने ये बोला, तो गाड़ी तो हम लेके जा रहे थे, लेकिन अब वो लड़का गायब हो गया। अब क्या कहते हैं, ले तो गए, लेकिन वही बात है कि रात को 2 बजे एक बंदा साथ में धक्का लगा रहा है सन्नाटे में, वो गायब हो गया, और बकौल उसके कि मैं आपकी मदद करने आया हूँ धक्का लगाने। तो ये कहते हैं कि वो लड़का जो था वो लड़का नहीं था, और वो सिर्फ हमारी मदद करने आया था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट स्टोरी मिस्टर बिलाल। और आगे बात करते हैं जुरैन साहब की। और जुरैन साहब भी कुछ ही इसी एज ग्रुप की बात कर रहे हैं, और बताते हैं कि स्कूल की जब छुट्टियां हुआ करती थी, और खासकर जब ये 8वीं जमात में थे, 8th ग्रेड में, तो छुट्टियां जब होती थी तो ये अपने मामू के घर रहने जाया करते। अब मसला ये था कि मामू का घर जो था वो ऐसी जगह पे था जो कि लिटरली कब्रिस्तान से 100 गज के फासले पे था, मतलब 100 मीटर कह लें। तो उस विसिनिटी में बराबर वाले मकान भी जो थे, उसमें भी कुछ ना कुछ आड़ी तिरछी हरकतें होती रहती थी, और ये कहते थे कि एक अजीब सा वहाँ का एटमॉस्फेयर था। तो ये कहते हैं कि बराबर वाली आंटी भी से सुना था इन्हें कि जो पड़ोस में रहती हैं वहाँ, कि एक दिन वो रात में मतलब सो रही थी, सोते में से उठ के मतलब बाथरूम की तरफ या किसी तरफ गई, तो वहाँ लिटरली इतनी खौफनाक चीज़ उन्होंने कोई देखी कि 3 रातों तक उनसे खाना नहीं खाया गया। तो बहरहाल ये सब जो स्टोरियां बड़ी वहाँ थी, और बकौल इनके कि ये जो थे वो तो डरपोक थे, लेकिन लोगों को डराने का भी इनको शौक था। तो इस तरह की कहानियां जमा करते थे और वहाँ जाके लोगों को सुनाते थे। और रात में खुद सोना बड़ा मुश्किल हो जाता था, लेकिन लोगों की जो थी ना थोड़ी सी फाड़ने वाली, इनको मजा आता था। एनी हाउ, अब इसी तरह ये छुट्टियों में रुकने गए हुए थे मामू के घर पे, और लिटरली सब लोग एक ही कमरे में थे, और कह रहे सो रहे हैं, और रात का टाइम है, और ये बेड पे बैठे हुए थे, सो नहीं रहे थे। और कहते हैं कमरे में पूरा अंधेरा था, और लिटरली कुछ नज़र नहीं आ रहा था, और बस एक वो लोग रात के लिए लाइट वगैरह लगा देते हैं ना एक हल्की सी, तो इस तरह एक बटन लाइट टाइप की चीज़ थी, इसकी बहुत हल्की सी रोशनी थी, बहुत लिटरली। तो बस वो एक ऑन थी, और ये अपने बेड पे बैठे हुए थे। अब ये कहते हैं कि मुझे महसूस हुआ कि कोई चीज़ दरवाजे के नीचे से निकल के मतलब लिटरली एक शेप सा बन रहा है, जैसे कोई शेडो सी चीज़ एंटर हुई है, और ऐसा उसका शेप है जैसे कि उसके पर है। ये कहते हैं उसको देख के मुझे अजीब सा लगा, लेकिन मैंने उसको इग्नोर कर दिया, और मैं अपना जो भी कर रहा था मैं करता रहा। और मतलब चेहरा और आंखें जो थी वो नीचे की तरफ थी, उस डायरेक्शन से हट गई। अब ये कह रहे हैं कि थोड़ी देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो जो ग्लो करने वाली लाइट हल्की सी लगी हुई थी, उसके सामने कोई चीज आई और हटी। तो उससे पता चला कि कोई मूवमेंट हुई है कमरे में। अब ये कहते हैं वो जो चीज उसके सामने से ग्लो करने वाली मतलब लाइट के सामने से हटी, तो एक बॉडी बकायदा इनको महसूस हुई जैसे कोई चीज आई, और ये इनका टेंशन कहीं और था कि फिर इन्होंने जब अपना मुंह उठाया तो देखा कि एक सामने चीज खड़ी है, जिसकी लिटरली एक ब्लैक बॉडी है, मतलब क्योंकि अंधेरा था तो ब्लैक ही था, शक्ल भी ब्लैक है, लेकिन आंखें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है और इंसानों जैसी हैं, और बहुत ही क्लैरिटी के साथ इनको वो अंधेरे में वो दो आंखें नजर आ रही हैं। क्योंकि एक हैरत की बात थी इतने अंधेरे में, लेकिन पूरा मुंह काला था, और वो दो आंखें इंसानों की तरह इनको देख रही हैं। जब पहले ये समझे इनकी मामी जो है वो इनको डराने के लिए है, ताकि ये लेट के सोएं, खड़ी हो गई हैं, फिर ख्याल आया कि शायद मेरी अम्मा है, और ये इसी चक्कर में उस चीज को घूरते रहे। अब ये कहते हैं कि थोड़ी देर के बाद मुझे एक फीलिंग आई कि ये कुछ सही नहीं है, और मैं आहिस्ता आहिस्ता करके लेट गया
बेड पे, और एक डर मेरे अंदर आया कि एकदम से मेरी वालदा यानी इनकी मामा जोर से चीखें कि तुम्हारे पीछे क्या चीज है, ये कौन है तुम्हारे पीछे। तो इस शोर के ऊपर मतलब उन्होंने भी एक चीख मारी और इनकी भी ऑटोमेटिकली चीख निकल गई, क्योंकि इनको वैसे ही डर लग रहा था। तो इनके मामू ने लाइट वगैरह ऑन कर दी और पूरे जगह की तलाशी हुई, देखा गया तो वहां कुछ भी नहीं था। तो यहाँ तो बात हो गई खत्म। और उनके बाद ये छुट्टियां खत्म होते ही ये वापस अपने घर चले गए, और कहते हैं कि वहां घर जाते ही वहां कुछ मसले मसाइल शुरू हो गए। कहते हैं ये रात को जब सोया करते थे मतलब वहां पे अपने ही घर में, तो पायल की आवाज आती थी, जैसे कोई चल रहा है। और वो फिर ये अपने दिमाग को इस तरह करते थे कि वो जिस तरह कीड़ों की आवाज आती है वो भी हल्की हल्की सी चन चन टाइप की होती है, वो है ये है। लेकिन ये कह रहे हैं कि जैसी वो आवाज इनके करीब आ जाती थी तो इनसे रहा नहीं जाता था। ये कभी चीख देते थे या कभी अपनी वालदा को उठा देते थे, क्योंकि साथ ही सो रहे होते थे एक ही कमरे में। तो ये सब होता था, तभी वो जाके आवाज बंद होती। अब ये सिलसिला कुछ दिन चला, तो ये कारी साहब से, कुरान जिनसे पढ़ते थे कारी साहब से, उन्होंने जाके उनको बताया। तो उन्होंने किसी और कोई उस्ताद थे, कोई थे उनके, उनसे जब बात की तो उनको बुला के आंखें बंद करवा के उन्होंने इन पे कुछ पढ़ना शुरू किया। और ये कहते हैं कि ऐसी हालत मेरी हो गई जैसे कि मेरा दिल बंद हो रहा है। बहरहाल कह रहे हैं इस हालत के बावजूद आंखें बंद सब कुछ, तो इनकी आंखों के सामने वो दो आंखें दोबारा आ गई जो मामू के घर नजर आई थी। कहते हैं उसके बाद उन साहब ने इनको एक ताबीज दी और उसके बाद से अब तक कोई वाकया नहीं हुआ। तो थैंक यू जुरैन साहब फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और या तो मुझे बुखार हो रहा है या लिटरली दैट वाज बिट चिलिंग कि वो रात में एक ऐसी आंखें आपको दिखें। तो या डूड, अल्लाह खैर करे और आप अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। एंड सीरियसली खैर, कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ मामू मामूस एक्चुअली। तो हमारे दोस्त वलीद साहब जब 14 साल के थे तो वो भी छुट्टियां गुजारने अपने मामू के घर गए हुए थे। तो ये कहते हैं कि जी हमारे मामू के 5 बच्चे थे, जिस जो कि सारे बच्चे उनसे उम्र में बड़े हैं, लेकिन जो दूसरे नंबर गन का था बेटा वो नेचर वाइज कुछ अजीब था और बहुत खामोश तबीयत था, और वो थोड़ा लोगों से कट के रहने वाला और इस तरह का था, और नींद में स्लीप वॉकिंग वगैरह भी करता था, और इस तरह का सिलसिला था। अब ये कहते हैं उनके यहाँ रुके हुए सब कुछ हो रहा है, तो एक दिन ये उसके कमरे में घुस गए। तो वो लैपटॉप पे कुछ कर रहा था और ये ज़बरदस्ती उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे। वो ये कहते हैं कि जी मैं कोशिश कर रहा हूँ और पता चल रहा है कि वो मुझसे बिल्कुल कोई बात नहीं करना चाहता, और वो बस बराए बात किए जा रहा है, और ये बस लगे हुए उसके साथ बातें कर अटका रहे हैं, ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं। कि कहते हैं कि जी कमरे में सिर्फ ये दो लोग थे, और एक फिर ऐसी आवाज उस कमरे में गूंजी जिसकी जबान समझ में नहीं आई कि वो क्या थी, लेकिन उसका लहजा ऐसा था जैसा कि कोई विस्पर कर रहा हो, बहुत कान के अंदर किसी की कुछ बोलने वाली बात हो, लेकिन बड़ी तेजी से, मतलब बड़ी एक आ, कमरे में गूंज के साथ आई, और इतनी तेज थी कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी और को आवाज ना आई हो। लेकिन उस आवाज के आने के बाद इन्होंने पूछा कि भाई तुम्हें कोई आवाज आई वगैरह वगैरह, तो उसने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन इनके कजन ने इनको बोला इस कमरे से बाहर चले जाओ। और ये कहते हैं कि उस आवाज की वजह से मैं डर भी गया था, क्योंकि और कोई दूसरा तीसरा आदमी तो था नहीं, तो ये आवाज किसने दी। तो ये चुपचाप उस कमरे से निकल गए। अब ये कहते हैं 2 से 3 दिन गुजर गए और उस कज़न से मेरी बात हुई, तो वो ये सब्जेक्ट पे तो कभी कोई बात ही नहीं हुई और ना कभी एक्सेप्ट हुआ कि ऐसा कभी हुआ। लेकिन वो लड़का अब इनसे कुछ ज़्यादा ही अब बात करने लग गया, और
बकौल क्या मतलब गर्मियों गर्मियों का मौसम था, तो ये लोग सब छत पे सोया करते थे। कहते हैं एक इसी तरह की रात, मतलब मैं सो रहा था तो पानी पीने के लिए मैं उठा, तो देखा कि जो यही कज़न जिनसे ये मतलब कम बात करते थे, वो अपनी चारपाई पे लेटे हुए हैं और वो थोड़े से चारपाई से उठे हुए हैं, लेविटेट कर रहे हैं। और बाज़ाब्ता वो कोई एक फ्रेज बोल रहे हैं जो किसी ऐसी जबान में जो समझ में नहीं आ रहा, मतलब कोई अलग ही जबान है। और वो ही फ्रेज ये रिपीट किए जा रहे हैं, लेकिन हर दफा एक अलग लहजा होता है, जैसे कभी कोई आदमी है, कभी कोई औरत है, कभी कुछ है, कभी भारी, कभी यंग, इस तरीके से। अब ये देख के तो ये थोड़ा सा सदमे में आ गए, सकते में आ गए और थोड़ा सा हैंग हो गए। अब ये वो रिपीट किया जा रहा है और ये उसको देख रहे हैं, और फिर इतना डर गए कि इन्होंने एक चीख मार दी। और बकौल इनकी की चीख ऐसी थी कि कोई उठा ही नहीं, और जो सो रहे थे बाकी, लेकिन वो जो कज़न हवा में था उसने पलट के इनको देख लिया। अब ये कहते हैं कि उसने इंतहाई वहशी आना तरीके से इनको देखा, और ये उसकी आंखों को देख के सहम गए, जो कि अब सफ़ेद हो गई और थोड़ी सी उनमें चमक आ गई जानवरों टाइप की। ये तो बिल्कुल ही फ्रीज हुए और उसके बाद उस लड़के ने इनको बोला, मतलब इनको बोला या एक जनरल स्टेटमेंट दिया, जिसमें उसने कहा कि मैंने कहा था इसे निकालो। और उसके बाद कहते ही वो मतलब लिटरली जो उठा हुआ था वो वापस अपने बेड पे गिरा, और ऐसे गिरा कि वो जो चारपाई थी वो थोड़ी ऐसा लगा कि टूट गई है, और शोर मचा, लेकिन कोई उठा नहीं। और बकौल इनके कि उसके गिरते ही ऐसा लगा कि कोई चीज जो है ना, एक शैडो सा आसमान की तरफ चला गया। ये देखने के बाद चिल्लाते रहे। कहते हैं मैं इतना चिल्लाया कि मैं बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी आंख देर से खुली तो मैंने देखा सब नॉर्मल उठ के बैठे हुए बातें कर रहे हैं, और वो जो बेड टूटते हुए नहीं देखा था, वो बेड भी अब सीधा लगा हुआ है, और एवरीथिंग नॉर्मल। ये कहते हैं कि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, और उसी दिन वापस चला गया, और उसके बाद से मैं कभी उस कज़न से नहीं मिला, और कभी क्या उनके घर भी नहीं गया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और इसी बात पे पानी की ब्रेक। तो दो मामूज एंड बोथ मामूज के साथ के घर पे वियर्ड मामले चल रहे हैं। तो अब नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं, जो कि हमारे दोस्त मुनीब साहब सुना रहे हैं। और मुनीब साहब बताते हैं ये स्टोरी है 2017 की, रमज़ान की। नाइट मैच खेलते थे ये अपने घर के पीछे वाली सड़क पे, क्योंकि वो थोड़ी सन्नाटा जगह थी और वहाँ से गाड़ियाँ कम आती थी, और मेन रोड पे ट्रैफिक ज़्यादा होती थी। तो ये कह रहे हैं कि ये कोई मिड के टाइम पीरियड की बात है, मतलब मिड रमज़ान की। तो ये अपने दोस्तों के साथ लगे हुए थे कि रात में एक लड़की ने ज़रा तैश में आके एक शॉट मार दिया, और वो बराबर में एक स्कूल था जो कि अभी बन रहा था, तो उधर कहीं चला, उधर छत पे बेसिकली एक बिल्डिंग की, वहां चला गया। अब जी लड़कों का नाइट मैच हुई मोहल्ले के, तो आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। शोर शराबा हो गया, गालम गलोच हुई। एंड में तय पाया गया भाई तुमने बिला वजह तैश में आके बोल रहे हैं, तुमने मार दी, अब जाओ लेके आ जाओ। तो उस बंदे ने बोला मैं अकेली बिल्डिंग में अंधेरे में नहीं जा रहा, मुझे डर लग रहा है, तुम सब मेरे साथ चलो, ये वो करके एक ड्रामेबाजी हुई। तो सब ने फैसला किया कि सारे के सारे जाते हैं और लेके आ जाते हैं। क्या कर रहे हैं, इंतजार करने से बेहतर साथ ही चले जाते हैं। अब ये कहते हैं कि जनाब हम उस बेसिकली चार दीवारी की दीवार टाप के अंदर गए सारे। तो जहां इसने बॉल फेंकी थी वो एक बिल्डिंग की छत ऐसी थी कि उसकी सीढ़ियां तो बाहर से थी, और वो एक जगह से उतर के
अंदर मतलब जगह कटी हुई थी, बनी हुई थी, वहां जाना था और वहां बॉल गई थी। और वो जगह ऐसी थी कि खुद से बॉल वहां से नहीं आ सकती। तो अब उन साहब को बोला गया कि ये सीढ़ियां चढ़ो और जाके बॉल लेके आओ, और ये सारे नीचे। अब कहते हैं वो साहब जो है, हसन साहब, छत पे चढ़ गए और नीचे नहीं आके दे रहे। 5 मिनट गुजर गए। इन सब ने बोला कि भाई, मतलब एक आध घंटे के बाद शहरी है और वो एंड ऑल दैट, तो ये कहाँ रह गया है? तो ये सारे ऊपर चढ़े गालियां देते हुए, मतलब क्या हो रहा है ये। तो ऊपर जाके देखा कि मतलब सीढ़ी से जब उतर के उस कटी हुई छत वाले हिस्से पे आए, तो हसन साहब जमीन पे बैठे हुए और कांप रहे हैं। इन्होंने उसको देख के फिर पूछना शुरू किया क्या हो गया ये वो। तो उसने इशारा किया सामने की तरफ, जिसपे उन्होंने देखा कि एक कोई चीज खड़ी हुई है, जिसने एक फटी हुई सफेद चादर पहनी हुई है, और वो इनकी तरफ देख रही है, और खासकर हसन साहब की तरफ देख रही है। अब ये कहते हैं कि सबके अटेंशन उस चीज की तरफ जब लगा, तो कहते हैं कि उसके कदमों के पास बॉल पड़ी हुई थी, और एक साया सा निकला और वो बॉल को अपने अंदर ले गया। और उसके बाद उसने इनको कहा कि तुम्हारी बॉल मेरे बच्चे को आगे लगी है, और अगर यहां से तुम लोग नहीं गए और ऐसा कुछ दोबारा हुआ तो तुम लोगों को मैं मार डालूंगी। उसके बाद ये कहते हैं कि जो भागे ये वहां से, एक साहब थे, उन्होंने हसन साहब को जमीन से उठाया और बस दौड़ लगा दी। और कहते हैं उसके बाद से तो हमने कभी उस दोबारा कभी मैच दिन में खेलने की हिम्मत नहीं की। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट स्टोरी। और इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए हम आगे बात करते हैं हमारे दोस्त M.A. रहमान साहब की, रहमानी साहब की। और बेसिकली ये बात करते हैं 2008 की, की कर रहे हैं, और ये कहते हैं कि इनको अमलियात वगैरह और इन सारी चीज़ों का शौक था बहुत ज़्यादा। और इन बड़ी रिसर्च की, और इनको पता चला कि एक अरब ने किताब लिखी थी 700 साल पहले, और उसमें ये सारी चीज़ें हैं कि किस तरह से काबू करते हैं और कुछ करते हैं। तो ये उसकी तलाश में निकले और एक उर्दू वर्जन खरीदा, और उसको देख के मुताल्ला इसका उसका मतलब रिव्यू करना शुरू कर दिया। और कहते हैं कि जी उसमें इन्हें देखा कि बड़ी ऐसी टेक्निक्स और अजीब चीज़ें थी, और उसमें से ये था कि ये चीज़ जो है इसको इतनी दफ़ा आपने पढ़ना है और यूं करना है, ऐसा करना है। तो उसमें से अरबी में से उसमें एक जुमला, मतलब एक जो दुआ थी, उसको उन्होंने एक दफ़ा पढ़ के छोड़ दिया, बस जस्ट फॉर द सेक के मतलब पढ़ी जा रही है अरबी के नहीं। अब कहते हैं जी उसके बाद रात में, क्योंकि जल्दी सोते थे, तो 12:30 बजे किसी ने हाथ मारा तकिए के ऊपर इनकी, जिसपे ये लेटे हुए थे, बड़ी जोर से। इनकी आंख खुल गई, और कमरे में ये देखते हैं कि मिसाल है कि अगर आपके बैठे हैं और खिड़की और सामने, और कोई गाड़ी गुजरे तो उसकी हेडलाइट जैसे कमरे में ऐसे आती हैं, उस तरह कुछ रोशनियां आगे पीछे हुई और खत्म हुई। कह रहे हैं इनके पसीने छूट गए, इन्होंने आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ी, और उसके बाद फिर जब चीज़ें नॉर्मल होने लगी तो लेटने की कोशिश की, तो फिर किसी ने हाथ मारा और इनको उठाया। और वही सिलसिला ये कहते हैं ये चलता रहा रात भर की, फजर हो गई। और फजर के बाद ये फिर अल्लाह अल्लाह करके सोए, तो कह रहे हैं बिल्कुल सुकून रहा। तो लेकिन उठे और फिर अपने कामों में लग गए, और दिमाग से बात निकल गई। अब कहते हैं अगला दिन आया, बिल्कुल ठीक ठाक चला, और सब कुछ भूल गए थे ये रात में। और वही हुआ कि 10 जल्दी सो गए, 10-11 बजे थके हुए थे, तो 12:30 बजे फिर किसी ने हाथ मारा और उठा दिया इनको। अब जब इनकी आंख खुली, वही रोशनियां देखी, तो इनकी देखा कि वो दाएं बाएं जा रही हैं। तो इनको यकीन हो गया कि ये जो कल हुआ था ये वहम नहीं था, मैं नींद में नहीं था, ये तो एक्चुअली हो रहा है। तो फजर तक ये
सिलसिला चलता रहा और उसके बाद जो है फिर वही नॉर्मल सो गए ये। अब ये कहते हैं जनाब कि अब तीसरी रात यही हुआ, 12:30 बजे किसी ने जब हाथ मार के उठाया तो उन्होंने आयतल कुर्सी वगैरह पड़ी और मतलब कहते हैं ये है कि फिर जब लेटने की कोशिश की इतनी सारी सूरतें बढ़ने के बाद तो किसी ने इनकी टांग पकड़ के खींच ली। तो इन्होंने जोर से मतलब फिर ये कहा कि मुझे लगता है कि मुझे किसी आमिल के पास जाना पड़ेगा या कुछ इस तरह का करना पड़ेगा और ये चीज़ों को ठीक कराना पड़ेगा। तो कहते हैं कि कुछ हालात बेहतरी हो गई। अब ये कहते हैं कोई एक आधा दिन के बाद ये लेटे होंगे, आधी नींद में होंगे, मतलब एक होता है ना स्टेट जब आप लेटे हुए होंगे, तो दो छोटे छोटे इन्हें देखा लोग आए एक लाइन में आगे पीछे, इनके पास आए और उनसे सवाल किए कि आप हमारी तशखीस चाहते हैं, हमको कंट्रोल करना चाहते हैं। ये उनकी अजीब से छोटे से कद और अजीब तरीका देख के वैसे ही डर चुके थे और ये चुप रहे। मैं कुछ बोलूंगा तो फंसूंगा। फिर कहते हैं एक ने जगह बदली, आगे पीछे हुआ और फिर उसने बोला कि क्या आप हमारी तशखीस चाहती, यू वांट टू कंट्रोल अस। जिस पे ये खामोश रहे और उसके बाद वो गायब हो गए। अब ये कहते हैं कि जब से ये हुए गायब उसके बाद से 12:30 वाला सिलसिला खत्म हो गया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट स्टोरी। और अगेन वही बात है कि बी केयरफुल व्हाट यू फिश फॉर, और किसी चीज को काबू करना मैं नहीं समझता कि ये सही बात है। आप किसी भी आजाद चीज को पकड़ के कैद कर दें तो दैट्स नॉट राइट। तो एनी हाउ आगे बात करते हैं। और अब बात करते हैं हमारी दोस्त मिसेस सलीम की। और ये कहती हैं कि ये नथिया गली गई थी दिसंबर में फैमिली के साथ। तो ये थी इनकी बड़ी नंद की फैमिली, छोटी नंद की फैमिली, एंड वाज अ बिग अफेयर। तो वहां पे सर्दियों में बर्फ एंजॉय करने गए थे। तो सुबह का टाइम था और आग जला के सारी फैमिली वगैरह बैठी हुई थी। तो पीछे ही पहाड़ एक नजर आ रहा था और बर्फ बर्फ थी हर तरफ। तो इन सब ने देखा कि एक चीज ऊपर पहाड़ से नीचे की तरफ गिरी है, क्योंकि एक टाइम पे थोड़ा जानवर टाइप लग रही थी, ब्लैकिश, लेकिन फिर वो थोड़ा ह्यूमन किस्म का शेप था उसका, और वो नीचे गिरी और आगे पीछे हुई। तो ये लोग उस तरफ गए देखते हुए, भागते हुए कि शायद कोई आदमी गिर गया है और ये क्या हुआ मतलब एकदम से। तो जब वहां पहुंचे तो गिरने का बर्फ में खड्डा तो हुआ होता है जैसे यहाँ कुछ गिरा है, लेकिन वो जो चीज उन्होंने गिरते हुए देखी वो नजर नहीं आई। अब जानवर समझ के छोड़ दिया और मतलब वही कि वो दिन में अपना एंजॉय कर रहे थे, वो दिमाग से निकल गई बात। अब ये कहते हैं जी होटल चले गए, रात का टाइम हो गया और वही सोने का टाइम हो गया और सब कुछ। तो ये कहते हैं जी छोटी नंद जब इनकी सोने की कोशिश कर रही थी और सो रही थी तो उनके दरवाजे पे नॉक शुरू हो गया। पहले हल्का उतरा, उसके बाद जोर से होने लगा और फिर कह रहे हैं अचानक ऐसा भी एक फीलिंग आई जैसे कि बेड पे किसी ने हाथ मारा है। वे कहते हैं जी मियाँ बीवी उठ के गए दरवाजा खोल के देखने, शायद कोई इमरजेंसी में कोई आया है कुछ है, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था और आवाजें भी नहीं बंद थी और वो बंद हो चुकी थी। ये कहते हैं जी हवा या कुछ और चीज को बहाना बना के इन्होंने बोला खैर है और सोने की कोशिश की ताकि सुबह उठे और फिर अपना टूर कंप्लीट करें या तब कुछ करें। तो अब कहते हैं ये सोने जब लगी तो उनको महसूस हुआ कि भाई पानी की बोतल एक कमरे में खरीद के रखी हुई थी, तो वो बैठ के बेड पे पी रहा है। तो उन्होंने सोचा कि मेरे हाँ मतलब जो इनके हस्बैंड है वो बेड पे बैठ के पानी पी रहे हैं तो खैर है प्यास लगी होगी, तो ये अपना सो गई। फिर थोड़ी देर के बाद हालत खुश्क होने की ऐसी उठी तो बॉटल की तरफ गई तो बॉटल तो खाली थी।
इनको थोड़ा सा गुस्सा आया कि भाई 2 कतरे पानी अगर छोड़ देते तो मतलब बंदा 2 घूंट लेके सो जाता है, मतलब गुजारा हो जाता है। तो ये अपने हस्बैंड को बोला कि भाई ये पानी सारा पी लिया तुमने, दूसरा मंगाया भी नहीं। तो वो जब उठे तो वो उठे ऐसे जैसे कि वो काफी देर से सो रहे हैं। उन्होंने बोला भाई मैं तो सो रहा था, लिटरली मुझे तो पता ही नहीं तुम बात क्या कर रही हो। तो कहते हैं इस बात पे कमरे के बाहर से हंसने की आवाजें आना शुरू हो गई। अब ऑब्वियसली ये सुन के थोड़ा सा ये लोग दहम गए, और एट द सेम टाइम ये अपनी बताती हैं कि इनके कमरे में क्या हो रहा था। ये भी सो रहे थे और ऐसी एक फीलिंग आई जैसे कि इनके सर के पास कोई आके बैठा है। अब ये कहती हैं जब ये ऐसी फीलिंग आने लगी तो बंदा जब आंखें खोल के देखता है तो नजर छत पे पड़ती है। तो छत पे एक चीज चिपकी हुई थी जिसकी शक्ल नेवले जैसी थी, जिससे उनके बाल भरे हुए थे और आंखें लाल थी। वो इनकी तरफ देख रही थी बड़े घूर घूर के। ये 2 सेकंड के लिए उसको देख के दंग रह गई, और उसके बाद उसने इनकी तरफ मतलब अपना जो ग्रिप था वो छोड़ा और इनके ऊपर गिरने लगा। तो इन्होंने जोर से चीख मार के आंखें बंद कर ली। तो इनके हस्बैंड भी उड़ गए और ये उठ के बैठ भी गई। तो मतलब कुछ भी नहीं था, और वो जो भी चीज थी वो गायब हो गई। अब यही सिलसिला चल रहा था कि क्या मतलब तुमने देख लिया, क्यों चीखी, ये वो। तो कहती हैं कि बेड के नीचे से अपॉन के हस्बैंड साहब ने पूछा कि क्या ऐसा देख लिया था। बेड के नीचे से बिल्ली की आवाजें आने लगी, जैसे वो कोई बिल्ली बैठी हुई है और वो रो रही है, आवाजें दे रही है। अब ये सुन के ही हैरत में थे कि अब जो इनके बेड का मतलब रूम का दरवाजा था उस पे किसी ने खुरचना शुरू कर दिया, जैसे कोई जानवर नाखून से खुरचता है, तो वैसे करके वो बाहर खुरचना शुरू हो गया। इसके ऊपर ये लोग थोड़ा मतलब इनके हस्बैंड थोड़ा एक्शन में आए, और मतलब जाके जब दरवाजा चेक किया बाहर से तो उस पे बाकायदा 6 उंगलियों से खुरेदने का निशान था, जैसे किसी रीछ ने आके पंजे मारे हो, लेकिन उंगलियां थी 6। अब ये बाहर आए हुए थे, ये और वो भी इनकी छोटी नंद की, अब इनकी बड़ी नंद जो थी उन्होंने अपने बच्चे की मतलब चप्पलें वगैरह सोफे पे रखी थी और वो वहां अब नहीं थी। तो उसी की तलाश करते करते वो बाहर निकली, तो ये सब लोग जाग रहे थे। तो ये एक तस्करा निकल आया, क्योंकि कोई किसी को कुछ बता नहीं रहा था कि हुआ क्या। तो ये तस्करा निकल आया चप्पलों का, और ये चप्पलें ढूंढने लगे। तो वो चप्पलें जो उनके घर कमरे में सोफे पे रखी गई थी वो मिली इनके मिसेस सलीम साहिबा के कमरे के दरवाजे के बाहर, जहाँ पे रीछ के निशान थे खुरीदने के। अब जब ये इन्होंने देखा और चप्पलें उठाने की कोशिश की, तो इनके बंद कमरे के अंदर से चीखने की आवाजें आने लगी। अब जब वो चीखने की आवाज आई तो ये वहां से भागे और वापस ग्रुप में गए, और उसी के साथ बच्चे जो छोटे थे वो बहुत परेशान होने लगे और रोने लगे, जैसे कि उनको कोई बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। तो उसी वक्त फैसला हुआ कि ये ऐसे सामान उठाओ और निकलो यहाँ से, और ये लोग वहां से इमीडिएटली रावलपिंडी चले गए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट स्टोरी। और वियर्ड होटल्स एंड क्या कह सकते हैं जनाब, अल्लाह ने आपको चाहा कि भाई किसी मतलब बच्चे के ऊपर कोई खास वो नहीं हुई। लेकिन अगेन वही बात है कि आप जब इंस्पेक्ट करने गए थे उस जो भी चीज़ गिरी थी, तो मे बी यू नो गॉट समथिंग, और उस चीज़ ने मतलब वो अपनी प्रेजेंस नहीं या बताना चाह रहा था या पहले ही बताना चाह रहा था, लेकिन उसने आपकी अटेंशन पकड़ ली और उसके बाद उसने उसी रात फिर आपको अपना होने का एहसास दिला दिया। तो अच्छा है कि बचत हो गई, कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। तो खैर, मूविंग फॉरवर्ड हम बात करते हैं हमारे दोस्त ज़िया साहब की। और ज़िया साहब बताते हैं ये बेसिकली कनौज, इनका जो पूरा ख़ानदान है बेस्ड इन कनौज, उत्तर प्रदेश, इंडिया। और ये कहते हैं कि अभी तो काफ़ी डेवलप हो गया है, पहले बड़ा छोटी सा टाउन था और पुराने ज़माने के आर्किटेक्चर वाले ही घर होते थे पहले। अब इनकी जो वालदा हैं उनकी नाना का घर वहाँ था कनौज में, और वो बिल्कुल ही उसी हिसाब का बना हुआ था कि
मतलब एक आंगन है, उसके एंड में बाथरूम बने हुए, एक तरफ कमरे बने हुए, और उस तरह का हिसाब। 30-40 ईयर्स अगो, जब उनकी वालदा जो थी छोटी थी, अपने नाना के घर रुकने गई थी कनौज में, तो कहते हैं कि जनाब ये जब उठी और वही पुराने स्टाइल के घर थे कि बीच में आंगन है, एक तरफ कमरे और दूसरे एंड पे तो टॉयलेट्स वगैरह। तो जब वो रात में निकली बाहर, तो इन्होंने देखा कि एक अजीब सी औरत लाल कपड़ों में है और वो दुल्हन सी बनी हुई है। वो खड़ी हुई और बहुत अजीब तरीके से मुस्कुरा के इनको देख रही है, और उसकी आंखों में कुछ एक अजीब सी बात है जो कि समझ में नहीं आ रही है। इनको देख के, उस औरत की हैबत देख के, इनकी वालदा ने इतनी जोर से चीख लगाई कि सारे घर बाहर आ गया, इंक्लूडिंग नाना अबू भी इनके। यही जब सिलसिला शुरू हुआ पूछगछ का, तो नाना इनके समझदार आदमी थे और जानते थे ये सिलसिला क्या है। तो उन्होंने फौरन कहा औरतों को कि इसको अंदर लेके जाओ, आयतल कुर्सी और जितनी भी दुआएं जो कि इसकी हिफाजत कर सकती हैं इस पे करो, और इसको इस पे दम करो फौरन। अब ये कहते हैं कि इस स्टोरी के बाद से बहुत सारे लोगों को पता चला कि एक्चुअली मसला कोई चल रहा है घर पे। अब ये कहते हैं कि जी, कहा यह जाता है कि जो इनकी वालदा के नाना थे, इनके पीछे कोई औरत लग गई थी और वो चाहती थी कि उनसे शादी कर लें। लेकिन ये ऑलरेडी मेरे ख्याल है शादीशुदा थे उस वक्त, या कुछ था सिलसिला, तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया और उसको धुतकारा और कहा जाओ यहाँ से। तो उसने इनको कहा कि मतलब मैं तुम्हारे किसी भी आने वाली नस्ल के बच्चे को नहीं छोड़ूंगी, और खासकर बुराई जो आती है वो ज़्यादातर औरतों पे आती है। और बुराई ये थी कि वो औरत जो थी वो एक एक्चुअली जिन थी। तो उसने कहा कि आने वाली नस्लों को भी तुम्हारे में खुशी से रहने नहीं दूंगी और शादी नहीं करने दूंगी, बर्बाद करके छोड़ूंगी। और वो कह रहे हैं ये आज तक कर्ज इनका मौजूद है। कि मिसाल है कि जो इनकी वालदाएं हैं, उनकी जो मतलब नानी है, उनकी जो वालदाएं यानी कि इनकी नानी, हमारे लिखने वाले की, उनकी जब शादी हुई थी तो उनके बाल ऐसे तोड़ मड़ोड़ दिए गए थे, ऐसे कोई बांध दिए गए थे कि वो कटवाने पड़े, और वो उनके बाल छोटे छोटे रह गए। और एन शादी की रात, और ये छोटे छोटे रह गए कि उनको कटवाने पड़े, और उसके बाद वो बाल कभी निकले ही नहीं दोबारा, हमेशा छोटी रह गए। और सिमिलरली जो इनकी वालदा थी, उनकी शादी उनके कज़न से होनी थी, लेकिन अचानक से वो मर गया लड़का, और उस कज़न के छोटे भाई से इनकी शादी फिर बाद में हुई, जो कि ज़्यादा अरसा नहीं चल सकी, और वही इनके बेसिकली वालिद हैं लिखने वाले के बारे। अब ये कहते हैं ये पूरे खाली इनके साथ नहीं था, ये पूरे घर का प्रॉब्लम था। जैसे इनकी सबसे बड़ी खाला थी, जब उनकी उम्र आई शादी की, तो वो टेरेस पे कुछ लोगों से कुछ काम करवा रही थी कि एकदम से कहीं से उनको धक्का लगा और वो नीचे गिरी और उनकी कमर टूट गई बेसिकली, और फ्रॉम द वेस्ट डाउन वो पैरालाइज हो गई। और बकौल इनके कि 2021 के अंदर भी 21 साल उनके बेड पे रहते हुए गुजर चुके हैं, और हील कुछ हद तक होना चाहिए था एज पर डॉक्टर्स, लेकिन मौलाना वगैरह और सबके जायजे के बाद बकौल इनके कहा यह जाता है कि ऐसा लगता है कि उनकी जो रीढ़ की हड्डी जहाँ से थोड़ी बेहतर होनी चाहिए थी, थोड़ी सी हील होनी चाहिए थी, वहां पे किसी चीज ने उसको पकड़ के जकड़ा हुआ, जिसकी वजह से वो चीज सही नहीं हो रही। अब सिमिलरली कहते हैं जो उनकी दूसरी खालाएं, उनकी तो शादी हुई, लेकिन वो ऐसी थी कि जो कि यार तहज्जुद भी पढ़ती थी, रुक़िया भी करती थी, और सब कुछ करने के बावजूद, मतलब ठीक ठाक, मतलब अमल करने के बावजूद मतलब बहुत मुश्किलात से उनकी शादी हुई। और यही कह रहे हैं कि जी उनकी शादी के टाइम बड़े अजीब हादसे होते थे घर में। और ये और इनके जो मामू थे, उनके बारे में तो मौलवी ने कहा था कि इनको अकेला कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि इनके साथ कुछ भी हो सकता है। और मिसाल ये थी कि जब इनके मामू जो थे
वो सो रहे थे अपने भाई के साथ, तो उनको किसी ने बाकायदा मार के वहां से फेंका और इतनी जोर से मारा कि अपने भाई पे गिर गए। और सिमिलरली खाला और मामू एक दफा वो गैस सिलेंडर घर में ला रहे थे, तो उस सिलेंडर की नोजल जो होती है जहां से गैस निकालते हैं, आग लग गई। और ऐसा हो गया था कि बस अभी फटा और गए और फंस गए, मतलब इस तरह फंस गए थे कि वो सामने सिलेंडर जिस पर आग लग रही है और ये दूसरी तरफ है और निकलने का रास्ता भी नहीं। लेकिन फिर अल्लाह का नाम और काफी दुआएं ली तो वो खुद से आग बुझ गई और ये लोग कहते हैं कि बच गए। ये बात है 2009 की है। अब ये कहते हैं जनाब कि जो इनकी सबसे छोटी खाला है, जो सबसे खूबसूरत है, उनकी तो शादी हो ही नहीं रही और वो अब चाहती भी नहीं है कि उनकी शादी हो। अब ये कहते हैं कि इनकी बारी है, उम्र हो चुकी है इनकी शादी की और कुछ अजीब मामलात इनके अतराफ में शुरू हो चुके हैं। इनको रात में अजीब से ख्वाब आते हैं, उसमें घर वाले दिखते हैं और फिर कुछ का कुछ होता है, फिर ये उड़ जाते हैं। और फिर जब किसी से मुलाकात के लिए इनको लेके जाया जाता है तो इनके मुंह पे दाने निकल आते हैं बेनतहा और अजीब किस्म की, और मतलब पेट फूलना शुरू हो जाता है। और हत्ता कि ये कहते हैं कि इनकी चेहरे के एक्सप्रेशन अजीब से हो जाते हैं। ये हाल है कि इनकी वालदा और खालाएं वगैरह रोज सूरा बकरा इन पे पढ़ के दम कर रही हैं। तो दुआओं की ये रिक्वेस्ट करते हैं और स्पेशली अपनी खालाओं के लिए। तो आपका शुक्रिया ईमेल करने को, और अल्लाह आप सब पे रहम करम करे और आपके हालात की बेहतरी की तरफ जाए और देखें अल्लाह मालिक है। हिम्मत करें, इंशाल्लाह कुछ बेहतरी होगी। और इसी सेशन के बाद हम बात करते हैं स्टोरी नंबर 9 की, क्योंकि प्रेरणा साहिबा ने हमको लिखी है। और ये बताती हैं कि ये बेसिकली जब मतलब आउटसाइड ऑफ इंडिया पैदा हुई, और ये लोग 2000s में पुणे शिफ्ट हुए थे। तो इन लोगों ने एक ऐसी जगह ढूंढी जो कि थोड़ा बाहर की तरफ की सोसाइटी हो शहर से। तो एक बड़े वेल नोन बिल्डर ने एक सोसाइटी वहाँ बनाना शुरू की जो बड़ी सस्ती थी रेंट पे, और वो बनाता जा रहा था, वहाँ डेवलपमेंट कराता जा रहा था। तो ये फौरन वहाँ शिफ्ट हो गए, क्योंकि वो एक तो शहर के बाहर भी थी, नई नई भी थी और रेंट भी सस्ता था, और जगह भी सही थी। लेकिन कह रहे हैं ये उस टाइम की बात है कि जब वहाँ पे कुछ भी नहीं था जंगलात के अलावा, जंगल और खेतों के अलावा। और हाल ये था कि वहाँ रिक्शे वाले भी नहीं जाते थे कि, और कहते थे कि हमको वहाँ जाना ही नहीं है। और ये एक लंबा डिटूर करके वहाँ जाते थे पब्लिक बस में बैठ के, और इस तरीके से करीब तरीन जगह उतर के और इस तरह करके जाया करते थे। लंबा रास्ता पड़ता था लेकिन इनके पास ऑप्शन नहीं था, यही करना पड़ता था। और हाल ये था कि 4 किलोमीटर का रास्ता उनके घर पहुंचने तक का वो डर्ट रोड थी, और कोई लाइट वाइट, स्ट्रीट लाइट नाम की वहां पे कोई चीज नहीं थी, वो जगह डेवलप हो रही। अब तो कहते हैं जी बहुत बेहतरीन हो गया है, काफी चीजें बन चुकी हैं, लेकिन ये उस वक्त की बात है जब ये लोग वहां शिफ्ट हुए थे। अब कहते हैं कि जी उसने एक फेज बनाया था, फिर उसके बाद आगे बना रहा था, तो ये उसी लोकेलिटी में रहते थे। तो ये अब फेज 1 में पहले कुछ अरसा गुजारा इन्होंने, तकरीबन 7 साल। तो उसके बाद ये फेज 2 में चले गए, जो कि उस जमाने में जब ये 1 में शिफ्ट हुए थे तो बन रहा था। तो इनको सब बच्चों को कहा हुआ था कि उस साइड पे जाना मना है, क्योंकि दैट्स, एक तो रात में वैसे ही खाली अंधेरा, और उसके अलावा वहाँ पे सीमेंट सरिये के अलावा वो खास कुछ था भी नहीं। तो अब ये कहते हैं जी इनका जो ये घर था पहला, बड़ा अच्छा था। शुरू शुरू में बड़ा कुछ फील नहीं होता था, लेकिन जैसे उम्र बढ़ती जा रही थी तो फिर अजीब सी फीलिंग्स आने लगी थी। अब ये कहते हैं कि जो इनका किचन है और इनका बाथरूम है उसका एक कॉमन डक्ट था, और बैल्कनी जो है वो मतलब किचन के बाहर थी, जहाँ पे आप वॉशिंग एरिया बना सकते हैं, वॉशरूम। और हाल ये था कि हर रात ऐसा लगता था कि उधर के नीचे कोई पायल पहन के चलता है बड़े आराम आराम से, ताकि वो एक एक आवाज छन छन करके आराम से आए और सुनने वाले को आवाज है। और ये आवाज हमेशा बाथरूम की खिड़की या उस तरफ से
किचन की खिड़की से आप सुन सकते थे या बालकनी से, जबकि आप देखो तो नज़र कोई कभी नहीं आया, लेकिन एक आवाज़ बड़ी क्लैरिटी के साथ आती थी। और ये कहती हैं दिस यूज टू हैपन एवरी नाइट। पहले तो हम जी सोच छोड़ देते थे सोच के कि भाई होगा कोई, फिर ये सोचते थे कि भाई किसी की मेड होगी और ऐसा होगा। फिर वही बात की उम्र बढ़ते के साथ एहसास होने लगा कि इस टाइम पे मेड यहाँ क्या कर रही होगी, द मिडिल ऑफ नोवेयर। तो आहिस्ता आहिस्ता दिमाग पे आने लगा कि मामला कुछ और है। और जब बकौल इनके इट स्टार्टेड प्लेइंग ट्रिक्स ऑन मी, यानी कि अब दिमाग जो था ना इनके साथ अब गेम करना शुरू हो चुका था। अब ये कहते हैं कि आवाज़ ये ऐसी थी कि लगता था कि भाई आ रही है। और जब पहले तो हम ऐसे ही आ रही है तो कभी इग्नोर करके, मतलब कभी सोचा नहीं इस बारे में, मतलब चले आते थे। लेकिन अब ये हाल कि अब क्योंकि एहसास हो गया था ये किसी और चीज़ की आवाज़ है, तो अब वो गौर से सुनने लगे। अब होता यह था कि आवाज़ इतनी करीब कभी कभी हो जाती थी कि लगता था कि ये सामने, बस मैं ऐसे देखूंगा यहाँ पे से आवाज़ आ रही है। और जब यहाँ देखते थे तो फिर आवाज़ ऐसे हो जाती थी जैसे कि दूर से आ रही है। और यही चीज़ एक आती थी। और मेन वही किचन और बाथरूम की विंडो का था, क्योंकि वो उस डायरेक्शन में बैल्कनी वाली, मतलब के बाहर नीचे की डायरेक्शन में फेस करते थे। और ये लोग वैसे ही सेकंड फ्लोर पे रहते थे, तो एक लगता था नीचे कोई गुजर गया होगा, नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये एक डेली का एक फिनोमेनॉन था। ये कहते तीसरे फ्लोर पे इनकी कुछ दोस्तें भी रहती थी, और लिटरली हाल ये था कि एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था, इधर सो गए उधर सो गए बात बराबर। लेकिन वो भी ये आवाजें सुनती थी, और उनके यहाँ भी वही सिलसिला था कि वहां उस साइड से आवाज आती है। अब कहते हैं जी कि एक और भी बड़ा मसला था कि रात की किसी पहर फर्नीचर हिलना शुरू हो जाता था, वो भी ऊपर के किसी मंजिल का। तो ऐसा लगता था कि पता नहीं कोई सामान शिफ्ट कर रहा है। लेकिन इनकी अम्मा को बड़ा गुस्सा भी आता था, लेकिन जाती थी जब भी तो वो तो जगह ही बंद होती थी, लॉक्ड। लेकिन वही लॉक्ड का मतलब फ्लैट में से कोई ना कोई चीज हिलती रहती थी रातों को अजीब टाइम पे, और कोई मिलता भी नहीं था जो कह के ये मेरा है। ये सिलसिले चलते रहे। और इनकी जो बहन है, जो बड़ी बहन है, तो उन्होंने भी मतलब किचन में किसी को काउंटर पीटते हुए सुना। और बाकायदा जिस तरह वो कूट कूट के वो बनाते हैं, और क्या कहते हैं, मिर्ची वगैरह कूटते हैं, उसी तरह की कूटने की आवाज़ें आती थी रात में। लेकिन कभी इत्तेफाक नहीं हुआ कि कुछ सच हो जाए। अब जनाब ये कहते हैं कि अब इन्होंने कुछ अरसा जो इधर गुजारा, उसके बाद ये लोग शिफ्ट हो गए टुवर्ड्स फेज 2, क्योंकि ये भी टीन एज में आ चुकी थी, इनको अपना कमरा चाहिए था। और अगेन ये रेंट पे रहते थे, तो कोई ना कोई रीजन की वजह से इनको शिफ्ट करना पड़ा। तो ये फेज 2 जो नया डेवलप था उस तरफ शिफ्ट हो गए। अब उसने जो इनको दिखाया, मतलब जो घर दिखाया, उसको देख के बहुत एक्साइटेड तो हुए क्योंकि बड़ा था और सब कुछ स्पेशियस भी ज़्यादा था। लेकिन जैसे ही इनकी और इनकी बहन चीज़ें लेके कुछ डब्बे लेके एंटर हुई, तो इनको ऐसी एक फीलिंग आई जैसे कि बहुत ही भारी और अजीब सी ये जगह है, मतलब दिल घबरा रहा है यहाँ पे। लेकिन बहरहाल अब जो हो चुका था वो हो चुका था, और रात का टाइम आ गया। और हुआ यूं कि उस घर में कहीं ट्यूब लाइट्स या लाइट्स नहीं लगे थे, तो ये अपने पुराने उसमें से एक बल्ब लाई थी, और ये अपनी बेटी के, यानी इनकी बड़ी बहन के कमरे में इनकी वालदा ने स्क्रू करके उस बल्ब को लगा दिया कि भाई कल सुबह जाके खरीद के लगा देंगे। और सब लोग कॉल्ड इट अ नाइट और वहां लेट गए। अब बातें चल रही थी और सब कुछ चल रहा था, तो इनकी बहन ने अपनी वालदा को कहा, इस घर के बारे में कुछ अजीब सी फीलिंग है मुझे, मतलब मुझे मजा नहीं आ रहा, आई डोंट लाइक दिस हाउस, आई लाइक आई एम हेटिंग इट हियर। तो अब जैसे ही इन्होंने ये बात कही, तो जो बल्ब इनके एक फिक्स हुआ था जो पूरे घर में सिर्फ एक ही था, वो नीचे गिरा। और ऐसा गिरा कि इनकी बहन के मुंह से थोड़ा सा दूर गिरा, और उसकी किरचियां जो थी बज गई, मतलब इनकी बहन की आंखों में जा सकती थी।
और एक सन्नाटा छा गया अंधेरे के अंदर। उसके बाद इनकी अम्मा ने कहा कि भाई मैंने बल्ब शायद गलत ढीला लगाया था तो गिर गया और ये वो और फलाना, इसलिए हमको ट्यूबलाइट टाइप चीज़ लगानी चाहिए एक्स वाई जेड करके उन्होंने थोड़ा टॉपिक चेंज करके जगह को साफ किया। और रात मतलब जो बात थी वो आई गई कर दी ताकि रात को किसी को डर ना लगे, क्योंकि घुप अंधेरा तो था और एक निशाना मतलब एक अलर्ट तो आ चुकी थी कि एक मामला गड़बड़ है यहाँ पे। लेकिन बहरहाल वक्त गुजरता गया। अब ये कहती हैं कि उस हॉल में इनका जो कमरा था वो शायद कोई स्टोरेज रूम था, जिसको कंप्यूटर रूम था जो कि वो इनको मिला। और फिर एक कमरा था जिसके बाहर बाथरूम बना हुआ था, अंदर नहीं था, वो इनकी बहन को मिला। और एक जो इनकी वालदा का कमरा था उसमें अटैच बाथरूम था। अब ये कहते हैं हमारे दिन गुजरते रहे और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बढ़ती रही, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द एक्टिविटी जो थी वो इनकी सिस्टर के कमरे के एतराफ़ में और ख़ासकर उस बाथरूम में जो बाहर था उसमें होता था। और ये एक हाईलाइट मतलब हमने पॉइंट आउट कर लिया था कि यहाँ कुछ मामला है गड़बड़। अब ये कहते हैं जनाब कि एक कांस्टेंट इशू था कि वो जो बाथरूम था इनकी बहन के कमरे के पास, उसको तो बंद करो तो खुल जाता था, लाइट ऑफ करो तो ऑन हो जाती थी। और इनको क्योंकि एक तरीके की एक ओसीडी कह लें, एक प्रॉब्लम था कि बस दरवाज़ा बंद लाइट बंद करनी ज़रूरी है, ऐसे दरवाजे लहर तवा नहीं छोड़ सकती। तो और दरवाजे का जो नॉब था वो जो बटन वाला गोल घुमाने वाला ताला होता है वैसा था, जिसको घुमाओ तो उसकी एक आवाज़ भी आती थी ची करके। तो कह रही है एक दिन तो ऐसा हुआ कि इतनी दफ़ा ये अपनी बहन से इनका फड्डा होता था इस बात पे कि दरवाज़ा बंद करो लाइट बंद करो, दरवाज़ा बंद करो लाइट बंद करो। वो यही कहती थी मैंने किया है और ये इनको कहती थी नहीं किया है। एक दिन कोई हजार मतलब 100 दफ़ा इन्होंने चिल्लाया कि भाई दरवाज़ा तुम रिस्पॉन्सिबल हो, दरवाज़ा बंद करो और ये करो, लाइट ऑन छोड़ दी ये वो। कि इनकी अम्मा ने आके बोला कि क्यों चिल्ला रही हो, तो घर पे भी नहीं है। तो इनको एहसास हुआ कि अच्छा ये तो मामला कुछ और है, अगर वो घर पे नहीं है तो ये लाइटें कौन ऑन कर रहा है। तो वो तो एक रेवलेशन इनको हुई, ये मामला कुछ और है। लेकिन अगेन वही बात के रात गई बात गई और नॉर्मल रूटीन में इसको चलाते रहे। अब ये कहते हैं जनाब कि इनकी जो बहन थी इनको अजीब किस्म के ख्वाब आना शुरू हो गए रात में, डरौने डरौने। उनमें ऐसा लगे देख रही हैं कि इनके ऊपर कीड़े और सांप जो हैं वो इनके ऊपर से रेंग रहे हैं, या इस तरह की कोई चीज़ कि कोई इनके पीछे कोई चीज़ आ रही है। और एक मुस्तकिल डर वाली फीलिंग रहती थी। लेकिन एक इन्हीं ने ख्वाब देखा जिसमें ये उठी, नॉर्मल उठती गई, बाथरूम की तरफ गई तो देखा बाथरूम की लाइट ऑन है, अंदर देखा तो कुछ था, तो अंदर देखा तो एक बच्ची बैठी हुई है वो बिल्कुल यूं करके उकड़ू करके बैठी हुई है ज़मीन पे। और जब इसने इनको नोटिस किया तो उसने इनकी तरफ ऊपर देखा तो ये चिल्लाती हुई सोते में से उठ गई। कहते हैं वो ऐसा क्या था कि बहरहाल अब ये कहते हैं कि किसी से रिजू किया गया और बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि इनके कमरे में जो मिरर वगैरह है और उसकी जो बेड है उसकी पोजीशन चेंज की जाए फ़ौरन। कि कुछ अरसे तक सुकून हो गया, लेकिन अब बकौल इनकी कि वो फिर नाइटमेयर आना शुरू हो गए। और वो बात के सोते हुए आईने में देखना, मतलब आपके मुंह पे आईना लगा हुआ तो ये सही बात नहीं है। एनी हाउ आगे फिर ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें तो होती रहीं और मामले और ख्वाब और लाइटें ऑन हो रही हैं कि आवाज़ आने लगी कि कोई नंगे पैर, क्योंकि घर में टाइल लगी हुई थी तो नंगे पैर वो हम ये सारे बैठे होते थे और बेडरूम से निकलता था और भागता हुआ जाता था हॉल की तरफ। और हॉल में जाके वो थोड़ा स्लो हो जाता था, बेडरूम से दौड़ता हुआ निकलता था लेकिन स्पीड स्लो हो जाती थी। और ये बार बार होता रहता था और ये लोग इसको बार बार इग्नोर करते थे और ये सोचते थे कि ऊपर के वालों के कोई भाग रहा होगा और
मतलब इतना धन धन करके, और एक तरीके से अपने आप को ये दिलासे देते रहते थे कि ये घर में नहीं हो रहा, ये कहीं और से आवाज आ रही है। अब ये कहते हैं जी कि एक दफा ऐसा हुआ कि इनकी ये दोनों बहनें की किसी ट्रिप पे चली गई इंटरनेशनली, इनकी माँ जो थी वो पीछे रह गई। तो वो टीवी देख रही थी हॉल में बैठ के, और काफी देर हो गई थी। तो ये जब लेटने जा रही थी तो रास्ते में जाहिर सी बात है वो बाथरूम पड़ा जो बाहर था कॉरिडोर में, उनकी बेटी का बेडरूम के बाहर वाला, तो ये उसमें चली गई। वहां से फारिग होकर जाने लगी तो दरवाजा जब बंद करने के लिए ये ऐसे करके वो हैंडल खींच रही थी, तो बाकायदा जाहिर सी बात है यार, नॉर्मल एक बंदा उठ जा रहा होता तो कोई इतना ध्यान तो नहीं होता। वो बंद करता हुआ जा रहा था तो किसी ने इतनी जोर से वापस उस दरवाजे को अंदर की तरफ खींचा कि ये पकड़े हुए हैंडल के साथ अंदर घुस गई वापस, और वो दीवार से जाके दरवाजा लगा, और ये तो लिटरली उस गिरते गिरते बची अंदर, और छोड़ छाड़ के ये अपने कमरे में भाग के चली गई और दरवाजा बंद करके बैठ गई। अब कहते हैं जी पूरी रात ये वहां बैठी रही, और उसके बाद तो मतलब छुरी रख के अपने कमरे में सोना शुरू कर दिया। अब यहाँ फिर मतलब जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा था और चीजें आपस में डिस्कस होती जानी, तो एहसास होता जा रहा था कि हम जितनी स्टोरियां अपने आप को दिलासे देने के लिए करा लें, प्रॉब्लम तो है। अब ये फिर पता चला कि भाई ऑलवेज इस घर में हमेशा ऐसा फील होता है जैसे कि कोई इनको देख रहा है। और एक दफा तो इन्हीं की वालदा के साथ हुआ कि ये किचन में थी, तो जब भी ये किचन में काम करती है तो उनको लगता है कि इनके पीछे कोई खड़ा है, और एक दफा इन्होंने अपने साइड मतलब साइड विजन से बिल्कुल आंख के कोने से देखा, इनके पीछे कोई आदमी ऐसा खड़ा है जिसकी बड़े चौड़े कंधे हैं, लेकिन जब मुड़ जाओ तो कोई ना हो। तो ये सिलसिला तो अब कंफर्मेशन की तरफ आ चुका था कि ये कोई मामला गड़बड़ है। और इसी तरीके से ये हमारी दोस्त जो है वो अपनी एग्जाम्स की स्टडी कर रही थी इनके अम्मा की अपने बेडरूम में ज़मीन पे बैठ के। तो अब कह रहे हैं इनकी नज़र जो है वो बुक्स पे है और पढ़ रही है कि रिवीजन करने के बाद जब इन्होंने मुंह अपना उठाया तो एक सफ़ेद सा फ्लैश किस्म की कोई चीज़ ऐसे करके मूवमेंट सी हुई और निकल गई फौरन दरवाजे से बाहर। अब ये कहते हैं एक तस्बीह नुमा एक इन्होंने एम्बुलेट बैंड पहना हुआ था, रोजरी, तो वो उस चीज के पास होते ही टूट के इनके गले से गिर गया नीचे। अब ये बात बिल्कुल सही कह रही है कि अब तस्बीह नुमा कोई चीज अगर टूटती है तो वो ऐसे करके बिखरती है और ऐसे गिरती है, लेकिन ये जो था इसमें से एक पीस एक अलग हुआ और बिल्कुल स्ट्रेट करके वो यूं करके नीचे गिर गया, जैसे किसी ने खोल के ऐसे करके डाल दिया। ये इतनी डर गई कि ये मतलब कहते हैं कि वापस जो थे बेड पे चढ़ गई, और दिन से पहले निकली नहीं, और मतलब रात भर लाइट जला के बैठी रही। इन्होंने अपने एक दोस्त को ये कहानी बताई तो उसकी इनकी दोस्त ने इनको कहा कि शायद जो भी चीज़ आई थी वो उस रोजरी की वजह से आपके पास कुछ करके नहीं गई, वो सिर्फ तोड़ के चली गई, अदरवाइज कुछ भी हो सकता। अब वक्त गुजरता गया, कुछ चीज़ों की आदत भी होती रह गई, क्योंकि ये कहती हैं कि बहुत सारी चीज़ों की आदत हो गई थी, जैसे वो भागने की आवाज़ की आदत थी, वो तो बड़ी नॉर्मल किस्म की सिचुएशन थी, लेकिन घर के हालात अपनी जगह, लेकिन बहुत हद तक एक नॉर्मल सिचुएशन ये फिर भी चला रहे थे उस जगह पे। अब ये कहते हैं कि जैसे कि ये डिनर के बाद क्योंकि लेट किया था तो इनकी वालदा ने इनको बोला कि बाहर निकलो और आस और पड़ोस की दोनों बिल्डिंगों का एक चक्कर लगाओ और वापस आ जाना, ऐसे नहीं सो जाना मतलब खाना खा के। तो ये अपना फ़ोन पकड़ के निकल गई और ऐसी टेक्स्ट करती हुई अ, नीचे बिल्डिंग का चक्कर लगा रही थी। तो कहती ये है कि इनको एकदम से बड़ी हसीन आवाज़ आने लगी कि कोई औरत गाना गा रही है, और ये फिर ध्यान इनका उस तरफ चला गया कि ये आवाज़ जो है वो किसकी है। पहले ये समझी कि किसी ने टीवी वगैरह या कुछ लगाया है, उसकी आवाज़ आ रही, तो ये ऊपर देखने लगी, तो फिर इनको एहसास हुआ कि आवाज़ ऊपर की तरफ से आ नहीं रही है, गूंजती हुई यहीं कहीं से आ रही है।
तो फिर इनको ऐसा लगा कि नीचे कहीं से आ रही है लेकिन नज़र कोई नहीं आ रहा। और फिर ये कहती हैं वही सिलसिला एक शुरू हुआ कि इतने करीब से आवाज़ आ रही है कि ऐसा लगता है कि जैसे ही बिल्डिंग से ऐसे मुड़ेंगी, कॉर्नर से उसकी मुड़ेंगी तो एक औरत वहाँ खड़ी हुई होगी और वो जो है वो गाना गा रही होगी। अब ऑल दो ये एक बड़ा डिस्टर्बिंग सिचुएशन है, लेकिन ये कहती हैं कि ऐसा सिलसिला हो गया कि एक ट्रांस में आ गई, इनके अंदर एक ऐसी अट्रैक्शन आ गई कि उस आवाज़ की तरफ ही उसकी तरफ खींचना शुरू हो गई और उसकी तलाश में निकल गई कि यहाँ करीब में आवाज़ आए तो उधर मुड़े, तो फिर वहाँ से आवाज़ आए तो उधर मुड़े। और वो आवाज़ जो थी ऑफ द सिंगिंग वो इनको कहीं लेके जाना शुरू हो गई और ये उसकी फॉलो करती हुई आगे चलती जा रही हैं और चलती जा रही हैं और चलती जा रही हैं कि भाई किसी औरत से इनकी मुलाकात होगी। ये एक टाइम ऐसा आया कि वो आवाज़ ख़त्म नहीं हो रही थी लेकिन इनके ऊपर जो एक कैफियत सवार हो चुकी थी उससे ये निकल आई। जब उससे निकल आई तो इनके अंदर एक खौफ बैठा कि मुझे इसी वक्त घर जाना चाहिए और वो उसको छोड़ के भाग गई। और ये कहती हैं शुक्र है कि मुझे नज़र नहीं आया कि आखिर वो आवाज़ किसकी आ रही थी और वो कौन थी जो गा रही थी। अब सिमिलरली चीज़ें होती रहीं और ये उस सोसाइटी में रहते रहे। मिसाल है कि ये हॉल में बैठी हुई थी और टीवी देख रही थी तो इनकी जो बहन का बाथरूम है वो खुलने लगा और बड़ी क्रीकिंग साउंड के साथ में टी करके खुला। ये इग्नोर करती नहीं वो, लेकिन फिर सोफे से देखा तो वाकई खुल रहा था तो इनको लगा शायद कि वे ओसीडी इश्यूज थे तो कि शायद इनकी बहन जो उस वक्त अपने बेडरूम में दरवाज़ा बंद करके अंदर टीवी देख रही थी ये गई होंगी और दरवाज़ा खुला छोड़ आएंगी। ये इन्होंने दरवाज़ा बंद किया और नौ अंदर घुसी और पूछा कि क्यों। उसने बोला क्या, तो मतलब दरवाज़ा क्यों नहीं बाथरूम का बंद किया। और ये बोल के ये अपनी जगह पे वापस आ गई। अब ये कहती हैं थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट के बाद देखती हैं इनकी बहन कमरे से बाहर निकली और इनको आके बोली क्या मसला है, वॉट। तो ये पूछती हैं क्या मतलब वॉट वॉट। कहती हैं तुम आती हो नॉक करती हो अंदर नहीं आती, मसला क्या है, काम क्या है, क्या काम है। उसने बोला इनको कि मैंने तो नॉक नहीं किया। तो इस बात पे वही हुई कि जब तुमने नॉक नहीं किया तो मैंने कौन सा बाथरूम का दरवाज़ा जो बंद होता है इस तरह घुमा के वो खोला है। ये चुप रहे और फिर एक साथ वापस अपनी बहन की कमरे में जाके उसके साथ ही बैठ गई। अब मतलब एक और इंसिडेंस इन दैट अपार्टमेंट वाज के मिसाल है कि ये बच्चे इनको बुलाने आते थे इनकी हम उम्र के खेलने के लिए। तो एक इनकी दोस्त आई तो इन्होंने उसको कहा कि मतलब ये बता रहा हूँ मैं कि इतने आदी हो चुके थे कि मतलब खेलने तुम आओ। तो उसने इन्होंने उसको कहा कि आओ बैठो सोफे पे, मैं जूता पहन लूँ, फिर चलते हैं। तो अब ये लेदर का सोफा वो बड़े कुशन वाला, सो ये बैठी सामने उनकी दोस्त बैठी हुई है। तो एक भागने की आवाज़ आई जैसे कि कोई बेडरूम से निकल के भागता हुआ कॉरिडोर में आया, स्लो हो गया। तो आदत थी इनको ऐसे कि इधर उधर से कहीं आ रही है, अपनी लेसेस बांध रही, इनकी दोस्त बैठी हुई है। लेकिन एकदम से इनकी दोस्त जो है वो शौक में उठ के खड़ी हो गई और नोटिस ये किया गया कि इनके बराबर में जो कुशन था वो दब गया, जैसे कोई इस पे आके बैठा है तो वो दब के सप्रेस हो गया। और वो ये देख के भाग गई चिल्लाती हुई बाहर और ये भी आराम से मतलब जूता वूता पहन के ये सोचती थी कि क्या हो गया, ये तो होता रहता है करके निकल आई बाहर। और वो दैट वाज द लास्ट डे कि वो इनके घर कभी वापस इनको बुलाने आई। अब मसले बकौल इनके कि उस घर में बड़े हुए, फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ख़राब थी, इनके पेरेंट्स की आपस में बहुत लड़ाई होने लगी, इनका एटीट्यूड बहुत ख़राब, बहन का ख़राब, हर किस्म के मसले मसाइल थे। और गुड थिंग वाज दैट कि ये लोगों ने रियलाइज़ किया और उस जगह को छोड़ने का फैसला कर लिया। क्योंकि हालात ये थे कि आपस में इस तरह की पड्डे शुरू हो चुके थे और अजीब हरकतें भी रुक नहीं रही थी। एवरीथिंग एवरी डे वाज प्रॉब्ली समथिंग न्यू। जैसे कि ये अपनी वालदा के साथ जब घर में एंटर हुई तो इन्हें देखा किचन के बाहर एक गोश्त का पीस पड़ा हुआ है जो कि अजीब सा है और पता नहीं कहाँ से आया है।
इन्होंने अजूम किया कि इनकी अम्मा ने मतलब चिकन मंगाया होगा किसी डिलीवरी बॉय से, तो इनकी अम्मा ने बोला कि आज तो वेजिटेरियन डे है, तो ये तो गोश्त तो मैंने तो नहीं लाई। और दूसरी बात है, अगर डिलीवरी बॉय से मंगाते तो गेट के बाहर होता, अंदर घर में किचन में कैसे पहुंचा। तो अजीब वाकयात होते थे। और शायद वो एरिया ही ये कुछ ऐसा था, क्योंकि ये कहती हैं कि जहाँ ये सामने वाली बिल्डिंग में ट्यूशन पढ़ने जाती थी, वहाँ यही होता था कि लिफ्ट में जाओ तो अक्सर फजूल लोकेशन पे खुद ही लिफ्ट चली जाती थी जहाँ कोई नहीं होता था, और बड़ी वियर्ड किस्म का सिलसिला होता था। लेकिन बहरहाल ये वहाँ से चले गए और हालात बेहतर हो गए, एवरीथिंग इज गुड। लेकिन अब ये कहती हैं कि अब जैसे कि वो सिंगिंग का इंसिडेंट था, तो इनकी वालदा ने काफ़ी सालों के बाद उनको कोई मिली थी दोस्त, तो उनसे बात इस बारे में की, क्योंकि इस बारे में किसी ने यकीन नहीं किया था। तो उन साहिबा ने बताया कि भाई एक रात ये ऐसे निकली थी टहलते हुए, तो इनको कोई साहिबा नजर आई जो गाती हुई जा रही थी और बड़ी हसीन आवाज में गा रही थी और समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तो इन्होंने कहा थैंक गॉड कि मुझे कोई नजर नहीं आया, सिर्फ आवाज आई। इनको तो साहिबा को नजर भी आ गया था गा कौन रहा है। और सिमिलरली ये कहते हैं कि एक इंस्टेंस इनकी दोस्त जो कि बाद में शिफ्ट हुई थी एक वहाँ पे अपार्टमेंट में, वो उनके पास एक कुत्ता था, वही जो लोग अपने पास रखते हैं, छोटे पुडल टाइप, टॉय ब्रीड्स टाइप्स होगा। तो उन्होंने अपने पास रखा हुआ था, तो वो एकदम से एक इंट्रूडर के पीछे जिस तरह भागते हैं ना, वो कमरे से निकल के भागा और हॉल में जाके पॉइंट पे जाके उसने भौंकना शुरू किया। उसके बाद ऐसा डरा कि वापस आके घबरा गया। तो वो इंस्पेक्ट करने गई तो उनको पहले तो नजर कुछ नहीं आया अंधेरे में। फिर इन्होंने नोटिस किया कि एक आदमी बैठा हुआ है जिसकी पीठ इनकी तरफ है। ये समझी कि शायद इनके अब्बा लेट आए हैं तो यहाँ बैठे हुए। फिर उनको एहसास हुआ कि अब्बा तो लेट नहीं आए हैं, और ये इस तरीके से कभी मेरा अब्बा जो है वो अंधेरे में नहीं बैठेगा। कि उसने इनकी तरफ मुड़ना शुरू किया, इनको एहसास हुआ ये कौन आदमी है, तो ये भाग के अपने कमरे में गई और लॉक करके रात भर इबादत और दुआओं में इन्हें गुजारी। तो इट वाजंट जस्ट देयर फ्लैट, जनरल वहाँ पे मसले मसाइल थे कि इवन वो रातें जब चांद नहीं होता तो सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं उस कंपाउंड के ड्यूटी के, वो अपनी पोस्ट नहीं छोड़ते, मतलब जो उनके कमरे बने हुए हैं वो वहां से छोड़ते नहीं, क्योंकि कहते हैं कि ऐसी रातों को रूह हैं जिनके नाम पुकारती हैं, मदद मांगती हैं और अजीब किस्म की आवाज़ें निकालती हैं इनको डराने के लिए। और अक्सर जब ये लोग नए नए वहाँ गार्ड्स लगे थे तो ये आवाज़ों के पीछे निकलते थे कि कोई अजीब तंग करने के लिए कोई बच्चे बच्चे होंगे, लेकिन जब भी निकले इनको कभी कुछ नहीं मिला। और आज भी टू दिस डेट ऐसा ही हो रहा है। और अभी भी गार्ड्स वगैरह वहाँ जब रात को चांद नहीं होता और अंधेरा होता है अपने अपने कमरों में ही रहते हैं, बाहर नहीं आते। तो दिस वाज सेशन 86, and thank you for your stories. Keep sending them, keep doing them, and again, stay safe, stay sane. Till next time, Allah Hafiz.